और पढ़ करके ये अंदाजा लगा लिया कि पेपर का लेवल कैसा है। पूरे 3 घंटे का एक एक मिनट उपयोग करेंगे। साल भर मेहनत करी है ना, तो भाई हम पूरे 3 घंटे का उपयोग सही ढंग से करके जाएंगे। ये पूरे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम टेबल है, जिसमें 3 घंटे में पेपर समाप्त हो रहा है। बोर्ड एग्जाम 2025 और आपका एक ऐसा पेपर जिसमें पेपर छूटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेपर बहुत ही ज्यादा बड़ा आता है और इसको लिखने में ना एक एक मिनट अगर आपने सही से कैलकुलेट नहीं किया तो पेपर डेफिनेटली छूट जाता है। एक एक क्वेश्चन कैसे करना है, कितने मिनट में करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम देना है, बहुविकल्पी किधर करना है और इसको ओएमआर पे कैसे भरना है, हर छोटी छोटी चीज को हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पेपर जो आपका होता है ना, वो होता है कुल 3 घंटे 15 मिनट का, और इन 3 घंटे 15 मिनट का सही उपयोग अभी जानेंगे हम लोग। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि भैया पेपर को सबसे पहले पढ़ना है और फिर समझना है। अभी तक आपने सुना होगा कि 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। हाँ, पेपर को पढ़ने के लिए ही 15 मिनट मिलते हैं, लेकिन उन 15 मिनट में पहले आपको पढ़ के समझ लेना है कि भैया आखिर बचे हुए 30 जो हमारे 3 घंटे होंगे उनको हम कैसे प्रयोग करेंगे। राइट, तो आपने शुरू के 15 मिनट में पेपर को पढ़ा और पढ़ करके ये अंदाजा लगा लिया कि पेपर का लेवल कैसा है और हमें कितने प्रश्न आते हैं। अब यहां सुनना, यहां पे ना घबरा जाते हैं बहुत सारे लोग कि भैया कठिन है, या हो सकता है सोच रहे हो कि आसान है और कॉन्फिडेंस में बहुत जल्दी जल्दी करने लगे। भाई 3 घंटे मिले ना, तो हम उन 3 घंटों का सही उपयोग करेंगे। भाई हम क्यों अपना पेपर 2.5 घंटे में समाप्त करेंगे? पूरे 3 घंटे का एक एक मिनट उपयोग करेंगे। साल भर मेहनत करी है ना, तो भाई हम पूरे 3 घंटे का उपयोग सही ढंग से करके जाएंगे। अभी देखो जरा ध्यान से। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। कितनी होती है संख्या? इनकी कितनी संख्या होती है? 20 नंबर का पेपर होता है भाई। यहां से आपको 20 नंबर मिलते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब इसके लिए आपको देना है 40 मिनट। अब इन 40 मिनट में आपके 10 मिनट जो होंगे वो ओएमआर को भरने में होंगे, और जो 30 मिनट होंगे वो प्रश्नों को सॉल्व करने में होंगे। मन में सवाल चल रहा होगा कि सर इन प्रश्नों को सॉल्व किधर करेंगे? तो कॉपी के पीछे आपको स्पेस मिलेगा, वहां पे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। वहीं पे 1 से लेकर के 20 तक के आपको आंसर्स लिखने ले, और उसके बाद रखनी हो हमारा सीट, और फिर उसके बाद गोला को काला करना है। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि एक प्रश्न कर रहे हैं और एक गोला काला कर रहे हैं, ऐसा मत करना, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो कि आपको टोटल कितने नंबर दिलाएंगे? 12 नंबर। अब आप ध्यान से देखना, इसके लिए आपको समय कितना लेना है भैया? 35 मिनट। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 6। यानी हम अप्रॉक्स मान सकते हैं कि एक प्रश्न के लिए 6 मिनट मानकर चलते हैं। लेकिन आपका प्रश्न ना बहुत कम समय में समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कोई प्रश्न 4 मिनट में खत्म हो जाए, हो सकता है कोई 3 मिनट में ही समाप्त हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कि प्रश्न कितना बड़ा है। राइट, तो इसलिए टोटल अगर बात करें तो 35 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि भैया लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 45 मिनट का समय देना है, 45 मिनट का समय देना है। और लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर हम लोग संख्या बात करें, कितने प्रश्न आपको करने होते हैं, तो याद रखिएगा आपको टोटल 5 प्रश्न करने होते हैं, और यहां से आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। और इसके लिए आपको 45 मिनट लेना है। 5 प्रश्न हैं, यानी एक प्रश्न के लिए आपको लगभग 9 मिनट का समय मिलता है। कोई 9 मिनट में होगा तो कोई 12 मिनट में होगा, लेकिन कोई हो सकता है 5 मिनट में भी हो जाए। तो इसलिए याद रखना कि भैया इसके लिए हमें 45 मिनट का उपयोग सही तरीके से करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें कहां पे आप गलती करते हैं। फिर बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी यहां से आपको 18 नंबर मिलने वाले हैं, और इन 38 नंबर को हम 90 मिनट में खत्म करेंगे। और इस जो 32 नंबर की बात करें तो इधर भी हम लोगों को 90 मिनट ही लगाना है, लेकिन पेपर को पढ़ते हुए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब आप यहां एक चीज नोटिस कर रहे होंगे। क्या नोटिस कर रहे होंगे? कि सर ये क्यों लिखा है आपने, और ये क्यों लिखा है, और मेरे तो 3 घंटे समाप्त हो गए, तो सर 15 मिनट किधर गए मेरे? मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा तो पूरा समय इधर ही लग गया। नहीं भाई, ये पूरे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम टेबल है, जिसमें 3 घंटे में पेपर समाप्त हो रहा है, और बचे हुए 15 मिनट आप कहां उपयोग करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो उसके पहले समझते हैं कि भाई देखो 8:30 बजे आपको पेपर मिलेगा। 8:45 पे आप क्या करोगे? लिखना स्टार्ट करोगे। उसके बाद आपके 9:25 तक सारे बहुविकल्पी प्रश्न हो जाने चाहिए। मान करके चलिए कि 9:30 बजे आप सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को समाप्त कर चुके हो और ओएमआर को भर करके किनारे कर चुके हो।
9:30 बजे, याद रखना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भैया अब आगे का जो हमारे पास अति लघु है वो आपके लगभग 10 बजे के आसपास, लगभग मैंने कहा 10:05 भी हो सकता है और 9:55 भी हो सकता है, तो लगभग 10 बजे के आसपास आपके ये प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए। अब सुनिएगा, सर ने कह दिया कि समाप्त हो जाने चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि समाप्त हो ही जाने चाहिए, पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो अगर 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है तो घबराएं ना, क्योंकि आपके पास 15 मिनट शेष है और आप स्पीड बढ़ाओगे तो कवर हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद बात करते हैं लघु। लघु का जब आप 10 बजे से करना स्टार्ट करोगे, अभी भी आपके पास 1 घंटे 45 मिनट पूरे बाकी हैं 10 बजे। तो इस चीज को लेकर के ना घबराइएगा कि 10 बज गया है अब हम लोग क्या करें। तो याद रखना कि 10 बजे से 10:45 मिनट तक आपके हो जाने चाहिए लघु और 10:45 से लेकर के 11:30 बजे तक आपके हो जाने चाहिए दीर्घ। यानी हर एक प्रश्न में दीर्घ में आपको 15 मिनट देना है और यहां पर जो आपके 45 मिनट लग रहे हैं, आपको एक प्रश्न के लिए लगभग 9 मिनट का समय दिया हुआ है। तो आई होप ये पूरे 3 घंटे का प्लान आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब पेपर समाप्त होगा 11:45 मिनट पर और अभी यहां पे बज चुके हैं पूरे के पूरे 11:30। हमारे पास अभी भी 15 मिनट शेष है और इन शेष 15 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, पड़ोसी की कॉपी देखेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना करना है भाई। अब इन 15 मिनट में हम लोगों को क्या करना है कि अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से एक एक पेज को क्या करना है, पलट पलट करके देखना है कि भैया कहीं पर कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई। स्केच पेन लाइन खींचने में समय व्यर्थ मत करना। जब लास्ट में 15 मिनट बचे तो खींचना, ना बचे तो उसकी जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि भैया पहले से ही हम स्केच पेन ले रहे हैं और उसके बाद लाइन खींच रहे हैं, हमें पहले पेपर कंप्लीट करना है, फिर कॉपी सजानी है। कॉपी सजाने के नंबर नहीं मिलते, कॉपी में लिखने के नंबर मिलते हैं। ये बात भी ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए स्केच पेन से लाइन वगैरह खींचने का काम बाद में करेंगे अगर समय बचेगा। पहली प्राथमिकता आपकी यही होगी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना पेपर टाइम में समाप्त करना है। ताका झाकी नहीं करनी है, टाइम के हिसाब से चलना है और यह सोचना है कि भाई हमारा एक एक मिनट बहुत अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाए। अब स्पेशली एक बहुत प्यारी सी टिप आपको देने वाला हूं और जिसका उपयोग करने के बाद आप बोलोगे सर मैं तो 0 से लेकर के हीरो बन गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्ञानोदय पर एक 5 की पंच नाम की सीरीज चलती है और ये जो 5 की पंच सीरीज होती है ना, ये 5 दिनों में 0 वाले बच्चे को लगभग 50 नंबर तक दिलाती है और जो बच्चा साल भर मेहनत करता रहता है, थोड़ा बहुत एवरेज रहता है, उसको वो टॉपर भी बना सकती है। क्योंकि इस सीरीज के अंदर बिल्कुल पूरे एक एक क्वेश्चन वैसे ही कराए जाते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये सीरीज बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री है और यहां पर आप आकर के अपनी मैथ की तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जो हमने आपको हिंदी के टाइम टेबल को दिया था इसी प्रकार से बना करके, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रहा। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो कमेंट करके बताना कि सर अगला पेपर साइंस का है, ऐसा ही वीडियो हमको साइंस में भी चाहिए। और हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था और उसी की बात पर मैंने ये वीडियो फिर से शूट किया। कमेंट था कि सर जैसे जैसे आपने हिंदी की कॉपी बताई थी ना, सेम टू सेम वैसे ही मैं करके आई और उसके बाद मेरा एक भी मिनट वेस्ट नहीं हुआ, मेरा पेपर 2 घंटे 45 मिनट में समाप्त हो गया। तो भैया क्या तुम अपना पेपर 2 घंटे 45 मिनट में समाप्त करके आओगे? कमेंट करके जल्दी से बताना, ठीक है। सो मिलते हैं और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।